तो आज का टॉपिक थोड़ा कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल है, लेकिन जरूरी भी। वाई कॉर्पोरेट अफेयर्स आर कॉमन इन दिस जनरेशन। यह सवाल शायद आपके भी दिमाग में कभी ना कभी आया होगा। हम देखते हैं, सुनते हैं, कभी कभी महसूस भी करते हैं कि ऑफिस की चार दीवारों के बीच प्रोफेशनल रिश्तों के पार भी कुछ कहानियां पनप रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आजकल शायद थोड़ी ज्यादा खुलकर सामने आ रही है या हम ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वर्क प्लेस अब सिर्फ काम करने की जगह नहीं रही। यह एक सोशल हब बन गया है जहां लोग अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारते हैं। डेडलाइंस, टारगेट्स, प्रेजेंटेशंस के बीच अनजाने में ही कुछ लोग एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि प्रोफेशनल और पर्सनल की लकीरें धुंधली पड़ने लगती हैं। ये कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं होता। अक्सर ये धीमी आंच पर पकने वाली खिचड़ी की तरह होता है, जिसका स्वाद तब पता चलता है जब वो पूरी तरह तैयार हो चुकी होती है। हम यहाँ जज करने नहीं बैठे, बस समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम है नव्या मिश्रा और इस वीडियो में हम उन्हीं वजहों को टटोलने की कोशिश करेंगे जो इस नए नॉर्मल को हवा दे रही है। क्या ये सिर्फ वक्ती का तकाजा है या इसके पीछे कुछ और भी गहरे कारण छुपे हैं? चलिए पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं, थोड़ी बात करते हैं, थोड़ा सोचते हैं। शायद हम सबको कुछ नया देखने और समझने को मिले। तो शुरू करें। सोच के ये देखिए, हम दिन का कितना वक्त ही अपने कॉलीग्स के साथ बिताते हैं। सुबह की पहली चाय से लेकर रात को घर जाते वक्त तक। कभी कभी तो वीकेंड पर भी प्रोजेक्ट डेडलाइंस के चक्कर में साथ काम करना पड़ा है। यह जो इतने घंटे हम एक साथ गुजारते हैं, यह अनजाने में ही एक अलग किस्म की अंडरस्टैंडिंग पैदा कर देते हैं। हम उनकी आदतें, उनके काम करने का तरीका, उनकी छोटी छोटी परेशानियां सब कुछ जानने लगते हैं। ये वो वक्त होता है जो शायद हम अपने परिवार को भी नहीं दे पाते, और इसी रोज रोज के साथ से वो क्लोजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगती है। शेयर्ड कॉफी ब्रेक्स, लंच टाइम की गॉसिप्स, प्रोजेक्ट की सक्सेस पर हाई फाइव्स या फेलियर पर एक दूसरे को कंसोले करना। ये छोटी छोटी चीजें, ये अनकहे मोमेंट्स एक अनोखा बंधन बना देते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर क्लोजनेस अफेयर में तब्दील हो, लेकिन हाँ, ये एक जमीन जरूर तैयार करती है जहां ऐसे बीज आसानी से पनप सकते हैं। वो कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है, कांस्टेंट साइट ऑलवेज ऑन माइंड। कॉर्पोरेट लाइफ नाम सुनते ही स्ट्रेस का मीटर अपर चला जाता है ना? टारगेट्स का प्रेशर, डेडलाइंस की तलवार, ऑफिस पॉलिटिक्स का जाल। इन सब के बीच इंसान को एक इमोशनल आउटलेट चाहिए होता है, कोई ऐसा जो उसकी बात समझ सके, उसके फ्रस्ट्रेशन को बिना जज किए सुन सके। कभी कभी घर पर लोग आपके वर्क स्ट्रेस को उतनी गहराई से नहीं समझ पाते जितना एक कॉलीग समझ सकता है, क्योंकि वो भी उसी एनवायरनमेंट का हिस्सा है, वो भी उन्हीं चैलेंजेस से गुजारता है। जब आपको कोई ऐसा मिल जाता है जो आपकी आंखों में छिपी थकान और चेहरे पर आई शिकन को पद लेता है, तो एक कनेक्शन बनने लगता है। What starts as a simple "How was your day?" can turn into deep, meaningful conversations about life, struggles and dreams. यह इमोशनल सपोर्ट या अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी चीज है जिसकी तलाश हर किसी को होती है, और जब यह सपोर्ट ऑफिस में मिलने लगता है तो लोग उस तरफ खिंचे चले जाते हैं, अनजाने में ही सही, एक ऐसे रिश्ते की तरफ जो शायद उन्हें कहीं और नहीं मिल रहा होता। आजकल तो सब कुछ हमारी उंगलियों पर है, पूरी दुनिया एक छोटे से स्क्रीन में कैद, और इसी स्क्रीन ने कम्युनिकेशन को इतना आसान बना दिया है कि क्या कहने। एक व्हाट्सएप मैसेज, एक इंस्टाग्राम डीएम या एक डिस्क्रीट चैट ऐप, बस एक क्लिक और आप कनेक्ट हो गए। यह डिजिटल दुनिया एक अलग ही स्पेस क्रिएट करती है जहां आप बिना किसी की नजर में आए अपनी बातें कह सकते हैं, अपने इमोशंस शेयर कर सकते हैं। यह जो पर्दे के पीछे का कनेक्शन है ना, यह बड़ा पावरफुल होता है। यह डिजिटल क्लोजनेस बड़ी तेजी से बढ़ती है। गुड मॉर्निंग टेक्स्ट से शुरू होकर लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस तक का सफर पता ही नहीं चलता। इमोजीज, मीमेस, प्राइवेट जोक्स
यह सब एक अलग ही लेवल की इंटीमेसी बिल्ड करते हैं। इस वर्चुअल वर्ल्ड में लोग शायद वो बातें भी कह जाते हैं जो फेस टू फेस कहने में हिचकिचाते, और ये जो सीक्रेसी का एलिमेंट होता है ये इस कनेक्शन को और ज्यादा एक्साइटिंग और ज्यादा टेम्पटिंग बना देता है। टेक्नोलॉजी ने एक तरह से इन छुपे हुए रिश्तों को पनापने का एक नया और आसान जरिया दे दिया है। चैप्टर 4 सब चलता है, द फेडिंग लाइन्स ऑफ गिल्ट। जमाना बदल रहा है और उसके साथ साथ हुमरी सोच भी। पहले जिन बातों को सोसाइटी में गलत माना जाता था, जिन पर खुलकर बात करने से भी लोग कतराते थे, आज उन पर ओपनली डिस्कशंस होती है। मूवीज, वेब सीरीज, सोशल मीडिया, हर जगह रिलेशनशिप्स, इनफिडेलिटी, पर्सनल चॉइसेस जैसे टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है। एक वक्त था जब अफेयर शब्द सुनते ही लोग कांप जाते थे, और आज शायद उतनी हैरानी नहीं होती, उतना शौक नहीं लगता। यह जो बदलाव है, ये जो ओपननेस है, इसने कहीं ना कहीं गिल्ट और शेम की फीलिंग को थोड़ा कम कर दिया है, या शायद रिडिफाइन कर दिया है। जब आप देखते हैं कि आपके आसपास भी लोग ऐसी सिचुएशंस में हैं, या जब मीडिया में इसको नॉर्मलाइज किया जाता है, तो शायद वो मोरल कंपास थोड़ा सा हिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई इस रास्ते पर चल पड़ता है, लेकिन हाँ, वो जो एक डर होता था, वो जो एक शर्म होती थी, वो शायद पहले जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। इसलिए कुछ लोगों के लिए ये कदम उठाना शायद उतना मुश्किल नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। चैप्टर 5 घर की दरार, ऑफिस का सहारा। हर कहानी की शुरुआत ऑफिस से हो, यह जरूरी नहीं। कभी कभी कॉर्पोरेट अफेयर की जदेन एक अनहैप्पी या अनफुलफिलिंग मैरिड लाइफ में छिपी होती है। जब घर में कम्युनिकेशन गैप हो, जब पार्टनर्स के बीच इमोशनल डिस्कनेक्ट आ जाए, या जब जरूरतें पूरी ना हो रही हो, तो इंसान बाहर सुकून तलाशने लगता है। एक ऐसा एम्प्टीनेस क्रिएट हो जाता है जिसे भरने के लिए वो अनजाने रास्तों पर निकल पड़ता है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे में वर्क प्लेस एक एस्केप रूट बन जाता है। वहां कोई ऐसा मिल जाता है जो आपकी बात सुनता है, आपको अप्रिशिएट करता है, आपको स्पेशल फील कराता है। वो सब कुछ जो शायद आपको अपनी शादी में नहीं मिल रहा होता। वो कॉलीग अनजाने में ही उस कमी को पूरा करने लगता है। यह अफेयर अक्सर एक सिम्टम होता है, एक डीपर प्रॉब्लम का साइन। लोग खुशी ढूंढने निकालते हैं, और कभी कभी वो खुशी उन्हें ऑफिस के कॉरिडोर में मिलती हुई महसूस होती है, भले ही वो टेम्पररी क्यों ना हो। Chapter 6 Out of office into a new zone. Office trips, team building activities, late night parties, conferences in another city. ये एज़मौक होते हैं जब प्रोफेशनल बाउंड्रीज थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं। ऑफिस का फॉर्मल एटमॉस्फेयर पीछे छूट जाता है और लोग अपने रियल सेल्फ में ना जाते हैं। थोड़ी सी अल्कोहल, थोड़ा सा फन, और लोग ज्यादा ओपन, ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। ये वो सेटिंग्स हैं जहां ऐसी इंटरैक्शंस हो सकती हैं जो नॉर्मल ऑफिस आवर्स में पॉसिबल नहीं है। इन इनफॉर्मल माहौल में जहां बॉस की नजर नहीं होती और घर की जिम्मेदारियां भी दूर होती हैं, एक अलग ही वाइब होती है। एक शेयर्ड कैब राइड, एक डिनर पर लंबी बातचीत, या किसी इवेंट में साथ में डांस करना, ये छोटे छोटे पल एक अलग तारा की बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। ये वो आउट ऑफ ऑफिस जोन होता है जहां लोग एक दूसरे को एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और कभी कभी इसी नए पर्सपेक्टिव से देखते देखते लाइंस क्रॉस हो जाती हैं और एक नया अनचाहा रिश्ता शुरू हो जाता है। उतरो तो फिर आगे क्या? तो दोस्तों, ये थी कुछ वजहें जो कॉर्पोरेट अफेयर्स को इस जनरेशन में कॉमन बनाने में अपना रोल प्ले कर रही हैं। जैसा मैंने पहले कहा, यह कोई जजमेंट नहीं है, बस एक कोशिश है इस कॉम्प्लेक्स इशू को अलग अलग एंगल से समझने की। हर इंसान की कहानी अलग होती है, हर सिचुएशन यूनिक होती है, और हर रिश्ते की अपनी डायनामिक्स होती है। कोई एक फॉर्मूला नहीं है जो सब पर लागू हो। असली मुद्दा यह है कि हम अपने रिश्तों में कितने हॉनेस्ट हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी और बाउंड्रीज,
ये 3 चीजें शायद हर तरह के रिलेशनशिप को हेल्थी रखने में मदद कर सकती हैं। खुद से सवाल करना, अपने पार्टनर से बात करना और अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, शायद यही वो रास्ता है जो हमें बेहतर डिसीजंस लेने में गाइड कर सकता है। उम्मीद करता हूं ये डिस्कशन आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा। आपके क्या ख्याल हैं इस टॉपिक पर? नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा, लेकिन हाँ, रिस्पेक्टफुली। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक फॉर द नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।